Assalamualaikum students. My name is Varda Adil and I take your maths class. Students, हम लोग यूनिट 8 कर रहे थे जो कि पेरीमीटर और एरिया है, जिसमें हम पेरीमीटर को ख़त्म कर चुके थे. एरिया के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे. आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और करते हैं एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 3 से. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. अब इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे. ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रफ पेपर जरूर रखें या साइड पे ही कॉलम ड्रॉ करके उसके ऊपर रफ वर्क करें, सो दैट आपका आंसर करेक्ट आने की ज्यादा चांसेस हो एंड यू कैन पिक अप द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज गिवन इन द फिगर. अब एक एरिया है, इसकी लेंथ हमें नहीं गिवन, लेकिन एक स्क्वायर ग्रिड पे आपको एक एरिया ड्रॉ किया हुआ है शेडेड. मैंने इधर शेडेड नहीं किया बिकॉज अगर मैं शेड करती तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या एरिया काउंट करना है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अब हमें एक शेप दी गई है, उसके लेंथ नहीं दिया गया. आई हैव टू काउंट द स्क्वायर, और कितने स्क्वायर के अंदर ये शेप गिवन है वो हम काउंट करेंगे, फिर हमें इसका एरिया पता होगा. लेट्स डू इट. जो कंप्लीट स्क्वायर है हम उसे पहले काउंट करते हैं. इट्स 1, 2, और ये पार्ट एक्चुअली दे आर हाफ, सो 2 हाफ मेक्स इक्वल्स टू 1. हाफ प्लस हाफ will makes 1, so that means 1, 2, 3, and this part is also half, half. So let's count together to find out कि इस शेप का एरिया क्या है. 1, 2, half makes 1, 1, 2, 3, 3.5. क्या ये ऑप्शन है इसमें? Yes, because हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. So this is the correct option. Good. B part. The area of given rectangle is 8 centimeter and 2.5 centimeter. अब आपके पास पॉइंट में क्वेश्चन आया है. एरिया का वही फॉर्मूला है. लेट्स डू इट टुगेदर. और हमारे पास ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. चूंकि अब हमारे पास पॉइंट में है, हम इसका भी एक रफ वर्क करेंगे और एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ हमें फाइंड आउट करना है. एरिया का फॉर्मूला क्या है? यस, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर. अब मैं आपको एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का रफ वर्क करूंगी सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू फाइंड आउट. 2.5 multiply by 8. Units with units. What is 5 times 8? It's 40. I will give 4 to this side. Point जो है, जहां लगा है point, उसी point पे हम नीचे लगाएंगे. What is 8 times 2? It's 16. 16 plus 4 will give me 20. Yes. तो क्या एरिया हो गया हमारे पास? 20.0 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर बच्चों पॉइंट के बाद 0 आता है तो हम पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं, हम सिंपल 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. आप ये ऑप्शन देख सकते हैं. जी, दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. इसी तरह का एक क्वेश्चन है. आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. तो बच्चों सी पार्ट में क्या आप देख रहे हैं? एक कॉम्पोजिट शेप है. जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉम्पोजिट शेप का मतलब होता है उसमें एक से ज्यादा शेप्स हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? द एरिया ऑफ अ गिवन शेप. अब उसने कहा ये एक शेप दी है, इसका एरिया फाइंड करें. इसका एरिया फाइंड करने का बहुत इंटरेस्टिंग वे है. हम इसके शेप में से एरियाज को निकाल लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सेपरेटली एरियाज को फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा. Let's do it and find out. पहले मैं ये शेप लूंगी. Can you see this? A big rectangle. बाकी आप इस शेप को इग्नोर करेंगे. इस शेप के लिए मुझे पता है रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है. ऑपोजिट साइड्स आर
वेरी गुड, इक्वल। ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 1 मीटर है तो ये पार्ट भी 1 मीटर होगा। अब आप कहेंगे ये 2 मीटर क्यों है? क्योंकि ये 2 मीटर इस पूरी की वैल्यू है, इस पूरी लेंथ की वैल्यू है। चूंकि मैंने अब इस शेप को हाफ किया है तो 1 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा। सो ये पार्ट 1 है, 1 + 1 गिव्स यू 2। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब मैं आपको डिफरेंटली ये शेप का एरिया फाइंड करती हूँ। ये मैंने एक शेप बना दी जो मैंने यहां से पिक कर ली, 4 सेंटीमीटर, इट्स 4 मीटर, और ये है 1 मीटर। पहले मैं इस शेप का एरिया फाइंड आउट करती हूँ। इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ which is 4 meter multiplied by 1 meter which gives me 4 meter square। अब स्टूडेंट्स हम छोटे से स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट। यहाँ पे इसकी लेंथ 1 है तो इसकी भी 1 होगी और इसकी भी 1 मीटर होगी। सो इट्स वेरी इजी। एक आप छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज 1 meter. So what is the formula? Very good, L square. क्या फॉर्मूला है एरिया का? L square which is 1 multiplied by 1 which gives you 1 meter square. अब मेरे पास दोनों शेप्स के एरियाज आ गए हैं। अब क्या करेंगे हम इनको? वेरी गुड, ऐड कर देंगे। सो मैं इसको नाम देती हूँ, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। तो प्यारे बच्चों, टोटल एरिया क्या होगा मेरे पास? एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 है मेरे पास 4 मीटर स्क्वायर और एरिया 2 है 1 मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? क्या ये ऑप्शन है मेरे पास? यस। आई होप आप भी उतना एंजॉय कर रहे होंगे जितना मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा होगा। इट्स अ वेरी इजी टेक्निक। मैथ्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मोर। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या वो भी इतना क्रिएटिव है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं डी पार्ट की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्या ये इतना ट्रिकी है? लेट्स सी। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन द एरिया इज व्हाट? इसमें तो सिर्फ हमारे पास पैरामीटर गिवन है एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट एरिया। हम तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे जब तक लेंथ नहीं गिवन होगी? तो क्या हम इस पैरामीटर से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग टू सॉल्व इट। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। चूंकि ये पैरामीटर है, पैरामीटर का यूनिट आपको पता होगा और याद भी होगा, वो सेंटीमीटर में होता है। तो स्क्वायर का पैरामीटर हमारे पास गिवन है। पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला। पैरामीटर स्क्वायर का होता है L प्लस L प्लस L प्लस L। कितने टाइम है L? 1 2 3 4। तो मैं इसकी जगह 4L भी लिख सकती हूं। तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स टू 4L। पेरीमीटर गिवन है विच इज 16 और 4L। लेंथ हमें नहीं पता। अब यहां पे मुझे चूंकि L चाहिए, मैं इस 4 को 16 के साथ डिवाइड कर दूंगी। अब मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू रीड द टेबल ऑफ 4 यू विल फाइंड आउट कि 16 कितने टाइम्स आता है। वेरी गुड। 4 1s are 4, 4 4s are 16। सो L क्या आ गया मेरे पास? वेरी गुड, 4 सेंटीमीटर। हमने 16 पैरामीटर से लेंथ फाइंड आउट कर ली किड्स। वेरी वेल डन। अब मेरे पास L आ गया है, लेंथ आ गई है। अब मुझे पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या फॉर्मूला है स्क्वायर का जो एरिया के लिए है? यस, इट्स L स्क्वायर। मेरे पास L आ गया है। एरिया फाइंड आउट करते हैं विच इज L मल्टीप्लाई बाय L या L स्क्वायर। 4 multiply by 4 which gives me what? Very good, 16 centimeter square। क्या ये आंसर है मेरे पास इन ऑप्शंस में?
Yes, it's over there. Wow, kids, we did it. Lovely. अब हम करते हैं E part. The side of a square is 11 centimeter. Its area will be. यहीं से हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि स्क्वायर है जिसमें उसकी एक लेंथ गिवन है जो है 11 सेंटीमीटर. क्या फॉर्मूला है एरिया का? L स्क्वायर. सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास इसमें हम पुट इन करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आए. क्या ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या डी पार्ट? इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूं. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर. लेंथ क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या ये चीज कहीं आ रही है आपके सामने? ये सही ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जब आप 11 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आंसर ये आता है. इसमें क्या गलती है? जी बच्चों, इसका जो यूनिट है वो तो स्क्वायर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है. अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है? मैं आपको बताती हूं. इसमें ये जो ऑप्शन है इसमें ब्रैकेट्स भी है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है. इस ब्रैकेट का मतलब है कि सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आया है. दिस कांट बी द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. वेरी वेल डन. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. अल्लाह हाफिज.